नमस्कार। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारे दोस्त, रिश्तेदार और परिचित केवल हमारे आसपास ही नहीं, हमारे मोबाइल फ़ोन में भी रहते हैं। सुबह उठते ही व्हाट्सएप के संदेश, फेसबुक की पोस्ट और इंस्टाग्राम के अपडेट हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। कई बार तो लगता है कि हम अकेले हैं ही नहीं, हमारे साथ हर समय सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या सचमुच ऐसा है? यह बात केवल युवाओं को समझने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ नागरिक भी कभी-कभी इस भ्रम में रहने लगते हैं कि इतने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक पर इतने मित्र हैं और इतने लोगों से रोज बातचीत होती है, तो फिर अकेलापन कैसा? वास्तविकता थोड़ी अलग है। किसी व्यक्ति के फेसबुक पर हजारों या लाखों फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे सभी उसके मित्र हैं, बल्कि यह भी जरूरी नहीं कि वे उसके हर पोस्ट को देखते हों। असली बात फॉलोअर्स की संख्या नहीं, बल्कि यह है कि कितने लोग वास्तव में आपकी बात पढ़ते हैं, समझते हैं और जुड़ते हैं। यही बात वरिष्ठ नागरिकों पर भी लागू होती है। हमें यह देखकर खुश नहीं होना चाहिए कि हमारे व्हाट्सएप में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं या हम कई ग्रुप के सदस्य हैं। सवाल यह है कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जरूरत पड़ने पर फ़ोन कर सकते हैं और जो हमारी आवाज़ सुनकर सचमुच खुश होंगे। समस्या तो तब शुरू होती है जब वर्चुअल संबंध वास्तविक संबंधों की जगह लेने लगते हैं। हम में से अधिकांश ने इसका अनुभव किया होगा। वर्षों बाद कोई पुराना दोस्त अचानक सामने मिल जाए तो बातचीत शुरू होते ही जैसे समय पीछे लौट जाता है। स्कूल कॉलेज के दिन, नौकरी के शुरुआती वर्ष, पुरानी यात्राएं, साझा मित्र, शरारतें और न जाने कितनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। एक बात से दूसरी बात निकलती जाती है और देखते देखते घंटों कैसे बीत गए पता ही नहीं चलता। व्हाट्सएप पर ऐसा अनुभव कहाँ मिलता है। एक और महत्वपूर्ण अंतर है चेहरे के भाव और आवाज का उतार चढ़ाव। जब हम सामने बैठकर किसी से बात करते हैं तो हमारे चेहरे के भाव, आँखों की चमक, मुस्कान, आवाज का उतार चढ़ाव और कभी-कभी हमारी चुप्पी भी बहुत कुछ कह देती है। सामने वाले कई ऐसी बातें समझ जाता है जिन्हें हमने शब्दों में कहा ही नहीं। इसके विपरीत व्हाट्सएप पर लिखे गए एक छोटे से संदेश का अर्थ कई बार अलग अलग निकाला जा सकता है। हम मजाक में कुछ लिखते हैं और सामने वाला उसे गंभीरता से ले लेता है। हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सही शब्द नहीं मिलते। खासकर बड़ी उम्र में यह समस्या और बढ़ सकती है। सामने बैठकर हम शायद अपनी बात अधूरे शब्दों में भी कह दें और सामने वाला हमारे भाव समझ ले, लेकिन लिखे हुए संदेश में वही बात गलत अर्थ दे सकती है। इसलिए वर्चुअल दुनिया से दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी सीमा समझना बहुत जरूरी है।
वर्चुअल दोस्ती अपनी जगह अच्छी है, लेकिन असली दोस्ती का कोई विकल्प नहीं है। इसी मुद्दे पर मैंने अपना इस सप्ताह का लेख लिखा था। पूरा लेख हमारी वेबसाइट पर पढ़ें। और हाँ, आपने मेरी पुस्तक ली कि नहीं, इसे आज ही अमेज़न पर या हमारी वेबसाइट पर आप ऑर्डर दे सकते हैं। इसमें 60 चुनिंदे लेख प्रस्तुत किया है मैंने। धन्यवाद।